आज का अधूरा रात्रि क्लास दिया है 10 नवंबर 1968। इसलिए ही भगवान आके कहते हैं ना, क्या कि भारतवासियों ने आलतू फालतू सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, हियर नो इविल, हियर नो कचरा। और उस कचड़े के बारे में टाक नो कचड़ा, सी नो कचड़ा। तो क्या करो, जो एक बाप सुनाते हैं वो ही सुनना है और किसी का सुनना ही नहीं। अरे ये ईविल हैं, ईविल को और क्या कहेंगे? ईविल क्या कहेंगे? कचरपट्टी सुनाएंगे ना। और तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से, जो भी इस दुनिया में मनुष्य मात्र हैं, कोई भी धर्म के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं ना, कोई भी मनुष्य है ना, सब सनातन धर्म के सूर्यवंशी क्यों न हो, वो भी तमो प्रधान बन गए। चंद्रवंशी ही क्यों देवताएं हों, वो भी तमो प्रधान बन गए। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, उनके सहयोगी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स और अनेक प्रकार के मठ पंथ के फॉलोअर्स, कोई भी मनुष्य हैं। और फिर कोई भी वो सुनाते हैं, वो मिसमैरेजम की बात, मिसमैरेजम मूर्छित करने की विधि सुनाते हैं, या कोई जादू सुनाते हैं, कोई क्या है, सब है ऐसे। अब ये सब हैं तो मनुष्य ना सभी चंचल मन वाले मनुष्य होते हैं। कोई एकाग्र मन वाले देवताएं तो नहीं होते हैं कि आत्मिक स्थिति में माने एकाग्र हुआ पड़ा हो। ये तो कोई मनुष्य तो है ही नहीं, कहने में तो इंसानियत भी नहीं रह गई। तुमको तो किससे सुनना है? एक बाप से सुनना है। और ये बाप कोई मनुष्य मन वाला, चंचल मन वाला मनुष्य थोड़ी ही है। ये कौन है? ये तो चंचल मन को वशीभूत कराने वाला है। ये कोई मनुष्य नहीं है, देवता भी नहीं है। ये तो मनुष्यों को देवता बनाने का तरीका सिखाने वाला सुप्रीम सोल है, जो तुमको सुनाने वाला है ये ज्ञान का सागर। इसको कहते हैं निराकार परमपिता। ऐसे नहीं साकार परमपिता मनुष्यों का। मनुष्यों का साकार परमपिता कौन? जिसे सब धर्म वाले कहते हैं आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ कहते हैं ना, तो वो परमपिता नहीं जो साकार है इस मनुष्य सृष्टि पर सदाकाल। वास्तव में तो वो उसका शरीर छूटता ही नहीं, शरीर तो रहता है ना। तो साकार की बात नहीं है, निराकार परमपिता की बात है, निराकार आत्माओं का बाप। वो किसमें आता है? जो आत्मा पार्ट बजाने वाली है इस सच रूपी रंगमंच पर, ऑल राउंड या हाफ राउंड या चौथाई राउंड
या एक दो जन्म उन आत्माओं में से जो परम आत्मा है, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, उसमें वो निराकार परम पिता प्रवेश करता है। तो सुनाने वाला तो निराकार है ना आत्मा, सुनाने वाली कोई साकार वाली आत्मा तो नहीं है ना। तो इतना वो है जरूर कि जो वो सुनाते हैं तुम बच्चों को, वो ही तुम सुनते हो, वो ही सुनते हो और वो ही धारण करते हो, और धारण करके औरों को सुनाते भी हो। तो इस एक के सुनाए हुए को तो कुछ कचरा तो नहीं कह सकेंगे ना, इसको अभिविचारी ज्ञान ही कहेंगे ना जो एक से सुना, कि व्यभिचारी ज्ञान कहेंगे, है कचरा कहेंगे, कचरा पट्टी तो नहीं कहेंगे। ये तो एक ही बाप है। जो देखो गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्यों ने, मत योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, मेरी योनि रूपिया माता महत योनि, बड़े से बड़ी योनि रूपी माता है। क्या तो साकार हुई या निराकार हुई? साकार शरीरधारी तो हुई ना। तो वो साकार शरीरधारी तो एक ही है, जिसका नाम कहा जाता है माताओं में सबसे बड़ी माता परम ब्रह्म, बड़े से बड़ी ब्रह्मा है। और वो माता भी है, और उस माता का अपनी आत्मा भी है कि नहीं? उसको कहीं रखी। और सुप्रीम सोल बाप तो सारथी बनते हैं ना, तो वो तो एक ही व्यक्तित्व हुआ ना, कि दो चार हुए, एक ही हुआ। तो एक जो सुनाता है वो एक ही बात सुनाएगा ना, कि दो मुख है, एक ही मुख है, मुकर्रर मुख है। तो वो कचरा नहीं कह सकेंगे ना इसको, क्योंकि बाप ने आकर के बताया है। कहां से आकर के? परमधाम से, आत्मलोक से आकर बताया है कि ये जो तुम 2500 साल से तुम बच्चे भक्ति मार्ग का कचरा सभी सुनते आए हो, है जिससे तुम दुर्गति को पाए हुए हो। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान बन गई, और तुम्हारा शरीर भी बीमारियों से भरा पूरा हो गया, तो पूरी दुर्गति हो गई ना। तो वो कचरपट्टी की बात है, अनेक मनुष्यों की सुनाई हुई, अनेक धर्म पिताओं की सुनाई हुई, धर्म गुरुओं की सुनाई हुई, अभी मत सुनो, वो नहीं सुनो। अभी ऐसे तो नहीं हो सकता है कि तुम सुन ही न सको, क्योंकि तुम्हारे तो कान है ना, नहीं है तो कान, वो सुनाएंगे तो कान तो सुनेंगे ना, क्योंकि वो सुनाने वाले आते हैं। कहां से? वो भी आत्मलोक से आते रहते सृष्टि रूपी रंगमंच पर टाइम टू टाइम, नहीं आते हैं। अब सृष्टि के आदि में देखो, हो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा, जिसको कृष्ण चंद्र कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण, आया कि नहीं आया? हाँ, और वो अभी भी तो प्रधान बना हुआ है, वो भी सुनाता है कि नहीं? नहीं सुनाता है। हाँ, देखो बाबा क्या सुनाते हैं। बाबा कहते हैं शादी बर्बादी, और वो क्या सुना देता है ब्राह्मण बच्चों को? अच्छा बच्चे शादी कर लो, क्या
पवित्र। बाबा तो कहते हैं ना, समझते हैं ना, कोई बच्चा ऐसा निकले जो पवित्र रह करके दिखाए। अरे तो फिर बाबा को कहने की दरकार क्या थी है कि बच्चे शादी बर्बादी है। तो सुनाने वाले तो ये बहुत आते हैं और तुम्हें बहुत भी विचारी ज्ञान सुनाते हैं, परंतु बोलते हैं सुनते हुए जैसे कि न सुनो। कौन बोलते हैं? सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रथ के द्वारा बोलते हैं कि उनकी बातें तुम सुनते हुए भी न सुनो। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो इविल, टॉक नो, बोलो भी नहीं है, उनको देखो भी नहीं। उनको देखने से भी जो इविल बातें कचरा पट्टी की सुनाते हैं ना, उनको देखने से भी पाप लगता है। पापियों को देखेंगे तो पाप लगेगा ना, हाँ लगेगा। परंतु वो बोलते हैं, कौन? सुप्रीम सोल बाप बोलते हैं है कि सुनते हुए न सुनो। है? सुनना है, जो भी आके बात करेंगे, कुछ भी सुनाएंगे, या ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें कहाँ सुनेंगे, तो चलो विचार भी आता है कि भाई सुने। तो जानते हुए भी ये जो कुछ भी सुनाएंगे है, ये देहधारी धर्म गुरु जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है। अपन को देह समझते हैं ना, देह में घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है। ऐसे तो नहीं कि सदा काल अपने को बिंदी आत्मा समझते हैं। अपनी बिंदी रूप आत्मा को है अंदर की दृष्टि से बिंदु के रूप में देखते हैं, अपन को देह के रूप में देखते हैं। घड़ी घड़ी देह का भान आता है कि नहीं? हाँ नहीं आता है। मेरे को ये बीमारी, मेरे को बीमार कोई, ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, वो इंजेक्शन लगाओ, तो देह को लगाएंगे ना है? वो कोई आत्मा को तो इंजेक्शन नहीं लगाते ना, क्योंकि आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला तो एक ही बाप है। हाँ, तो ये जो अनेक प्रकार की देहधारी धर्म गुरु हैं, ये जो कुछ भी सुनाएंगे ये तो कोई काम की चीज नहीं है। क्या? क्योंकि वो जो सुनाएंगे वो तमो प्रधान बातें ही सुनाएंगे ना। कौन? जो भी मनुष्य गुरु। चलो ब्राह्मणों में देख लो, ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों में देख लो, बाबू और नौपुरी के ब्राह्मण हैं। नौपुरी अव्वल नंबर पुरी से लेकर के जाने वाले लास्ट कुर्वी के भी ब्राह्मण हैं या नहीं? नहीं है। हाँ है। तो वो जो भी बातें सुनाएंगे वो कचरपट्टी की सुनाएंगे या सिर्फ शिव बाबा की ही बात सुनाएंगे? कुछ न कुछ मिक्स करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे। तो वो कोई भी काम नहीं। चलो उनकी बात छोड़। जो अपन को कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है, असल सूर्यवंशी है। हम तो अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझते कहते हैं ना। हाँ, तो क्या हर समय अपन को आत्मा के रूप में देखते हैं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं? दूसरों की तरफ जब नजर जाती है तो भ्रकुटी के मध्य में वो ज्योति बिंदु आत्मा हरे के अंदर देखते हैं। भ्रकुटी में बैठी हुई देखते हैं? नहीं देखते ना। तो देखो ये सात देहधारी है। इस मनुष्य सृष्टि में अभी सात देहधारी तमो प्रधान है। इनकी सुनाई हुई बातें कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी सुनाएंगे तमो प्रधान बातें ही सुनाएंगे। वो नहीं नहीं नहीं, हम तो शिव बाबा की बात सुनाते। भले कहेंगे कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया है वो ही सुनाते। तो जो सुनाते हैं तो उनसे पूछो कि तुमने ये मनन चिंतन मंथन कर लिया, जो कुछ सुनाते हो है? ब्रह्मा के मुख से सुनी हुई बातें सुनाते हो, तो इनका मनन चिंतन मंथन किया तुमने? तुमने किया है? या
शिव बाप ने सुप्रीम टीचर के रूप में जो कुछ सुनाया वो सुनाते हो, उसमें भी कुछ मिक्स करते हो या नहीं करते हो? हा? उसमें भी मिक्स करते हो। अगर मिक्स नहीं करते हो तो ये अनेक प्रकार की पार्टियां निकल रही, विष्णु पार्टी ये, विष्णु पार्टी वो, ये सारे ही अब शिव बाबा से वेरीफाई करके अपनी बातें सुनाते हैं क्या? सुनाते हैं नहीं। तो ये चाहे बेसिक वाले हों, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, कोई भी हो, इनकी सुनाई हुई बातें कोई काम की चीज नहीं, क्योंकि तमो प्रधान ही बातें सुनाएंगे। क्यों? समझ गए क्यों? नहीं समझे? इनकी बुद्धि देह में धरी रहती है। नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि अभी देह में नहीं धरी हुई है। देह में बीमारियां नहीं लगी हुई हैं, आए आए करते हैं, जब बीमारी आती है, दर्द होता है, तो देह में बुद्धि नहीं जाती है? जाती है ना? तो ये हम जानते हैं क्या हम तो अब पक्का कर लिया कोई मनुष्य से नहीं सुनते। हम जो कुछ सुनते हैं तो हम ज्ञान सागर से सुनते हैं। क्या ऐसा ज्ञान सागर जिसमें ज्ञान रत्नों का अखूट भंडार भरा पड़ा है? नहीं, हाँ, सागर में रत्न भी हैं, ढेर के ढेर, और सागर में कचरा भी। कचरा कैसे है? सुप्रीम सोल में कचरा होता है क्या? सुप्रीम सोल में कचरा नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता है वो भी तो है। उस सुप्रीम सोल जिसमें रथी में प्रवेश करता है, रथधारी में, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है ना, तो उसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण चंद्र बनती है, वो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करता है कि नहीं? भूत प्रेत बन के नहीं करता है सूक्ष्म शरीर से? तो वो सारी मनन चिंतन मंथन की बातें सुनाता है क्या? नहीं सुनाता ना। वो जो आत्मा है वो देव आत्मा है कि भगवान भगवती की आत्मा है? क्या है? देव आत्मा है। तो देव आत्मा तो ज्ञान की वो धारणा की बातें सुनाएगी ना, है कि ज्ञान की बातें सुनाएगी? ज्ञान की बातें तो सिवाय एक शिव बाबा की कोई सुनाई नहीं सकता। तो हम तो सुप्रीम सोल ज्ञान सागर से सुनते हैं। क्या भले जो मुख हमें सुनाता है वो मुकर्रर रथधारी का मुख है, लेकिन हम तो समझते हैं ये मुकर्रर रथधारी का मुख हो, चाहे पूरा शरीर हो, चाहे पूरी इंद्रियां हो, ये सारा शरीर रूपी रथ शिव बाबा ने ले लिया। नहीं लिया? इस रथ को शिव बाबा कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? हम तो ऐसा समझते हैं। तो हम तो एक ज्ञान सागर से ही सुनते हैं। और वो जो देहधारी धर्मगुरु हैं वो क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं? कचरा पट्टी सुनाएंगे ना। तो जो दूसरा कोई भी मनुष्य सुनाए न सके वो तो हमारा सुप्रीम सोल बाप सुनाता है। परमपिता क्या सुनाता है जो दुनिया में कोई भी नहीं सुना सकता। और वो जो कुछ भी सुनाते हैं वो इस दुनिया का कोई भी तमो प्रधान मनुष्य तो सुनाए ही नहीं सकता। क्या 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी मौजूद इस दुनिया में हो या आगे चल के हो जाए, उनमें से कोई भी है जो ज्ञान सुप्रीम सोल बाप आकर के सुनाते हैं वो तो कोई भी सुना ही नहीं सकता। ए टू जेड आदम की आत्मा सुना सकती है? वो भी नहीं सुना सकती। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के द्वारा तो शिव बाप कहते हैं कि वो तो देवताओं में बड़े से बड़ा क्या बनने वाला है? बड़े से बड़ा देवता महादेव शंकर बनने वाला है ना। तो उसके ऊपर तो दुनिया का सबसे जास्ती पापों का बोझा चढ़ा होगा कि नहीं? उसने सबसे जास्ती हिंसा की होगी कि नहीं इस दुनिया में? नहीं।
इतने दुनिया में मनुष्य हुए हैं, हिंसा करने वाले सारे हिंसक जो हैं, जो पापी हुए कि नहीं, उन पापियों के पाप को खत्म करने के लिए उनकी धुनाई पिटाई कौन कराएगा? और किसने कराई होगी? दुनिया भर की लड़ाइयां हुई इस दुनिया में, युद्ध हुए, उन युद्धों में कोई आत्मा तो हुई ऐसी हुई होगी जिसने सदा विजय पाई होगी जन्म जन्मांतर, और विजय पाई होगी तो मारा मारी की होगी कि नहीं? नहीं की होगी तो हिंसा हुई होगी नहीं? नहीं हिंसा हुई। हाँ, तो बताया इस दुनिया में A to Z लेकर कोई भी मनुष्य मात्र नहीं, भले आदम की ही आत्मा, आदिदेव एडम की ही आत्मा क्यों न हो, उसके ऊपर पापों का इतना बोझा चढ़ा हुआ है कि सुप्रीम सोल बाप ने बताया है क्या करो, है कि निरंतर मुझे याद करो, तब ही तुम्हारे सारे पाप कट सकेंगे, नहीं तो कटने का और कोई तरीका नहीं। मुझे निरंतर याद करेंगे तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारे सारे पाप बस हो जाएंगे। तो ये भी तो मनुष्य है ना। कौन? किसकी तरफ इशारा किया? ये भी तो ब्रह्मा बाबा, वो मनुष्य है। अच्छा, उसकी तरफ इशारा किया। जिस तन में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, ये भी तो मनुष्य है ना? नहीं? हाँ, ये भी न सुनाए सके, क्योंकि सुनाने वाला तो एक ही बाप सुप्रीम सोल ठहरा। क्या इस मुकर्रर रथधारी में भी सुनाने वाला सुप्रीम सोल है ना? है? हाँ, तो देखो, उनको देखो, किनको? इस मुकर्रर रथधारी में भी ऐसी की भ्रकुटी के मध्य में दो आत्माएं है। क्या दो बिंदी बैठी हुई है कि एक है? दो बिंदी, और कभी कभी तीसरी भी होती है। वो भी बोलती है इंटरफियर करके कि नहीं? कौन? कौन तीसरी? हाँ, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा था ना, वो ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा भी प्रवेश कर जाती है और वो इंटरव्यू करके बोलती है कि नहीं? है? कागज की मुरली पढ़ के सुनाती है कि नहीं? नहीं सुनाती? हाँ, सुनाती है। और क्लैरिफिकेशन कौन करता है? सुप्रीम सोल बाप है, वो व्याख्या करते हैं। तो देखो, उनको देखो, ये जो देखते हैं ना मनुष्य, तो बाप भी कहते हैं ना, ये देखने वाले सब मनुष्य मन वाले हैं, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। शास्त्रकारों ने भी लिख दिया ना, शास्त्र मननात् मनुष्य, मनन चिंतन मंथन करने से मनुष्य कहा जाता है। और जिसका मनन चिंतन मंथन न चले, एक बिंदु ही निरंतर याद बना रहे, बिंदु की ही याद बनी रहे, स्टॉप, फुल स्टॉप, नो संकल्प एटा, तो उसको मनुष्य कहेंगे? फिर वो मनुष्य नहीं है। तो तुम जब ये सुनाते हो तो वो कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान बनाया है क्या? है? तो बोलो, ये ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला होता है? ये मुकद्दर रथधारी भी दाढ़ी मूछ होती है कि नहीं? इसके फोटो में दाढ़ी मूछ तुम्हें दिखाई पड़ी कभी कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ी? हाँ, होती है तो दिखाई पड़ी। और दाढ़ी मूछ तो विकारी मनुष्यों को होती है। ऋषि मुनि भले हो, पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले, उनको भी होती है कि नहीं? नहीं होती है। हाँ, दाढ़ी मूछ वाले तो मनुष्य होते हैं। तो ये ब्रह्मा भी मनुष्य है या देवता है? देवता नहीं कहेंगे अभी किसी को। तो बोलो नहीं, तुम लोग भूल करते हो। हम कहते हैं कि मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मनन चिंतन मंथन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला
है, उसको तो मनुष्य ही कहा जाएगा है? और जिसके संकल्प विकल्प चलना बंद हो जाए, मन का चलायमानी बंद हो जाए, उसको देवता कहा जा सकता है। क्योंकि देवताएं तो अपन को भी बिंदी आत्मा समझते हैं, दूसरों को भी देखते हैं तो क्या समझते हैं, बिंदु आत्मा ही देखते हैं ना, तो वो तो देवताएं हो गए। लेकिन देवताओं से भी ऊंचा कौन होता है? ऊपर वाला सीधा नहीं, देवताओं से भी ऊंचा होता है भगवान भगवती। क्या क्या? हाँ, नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। नाम ही है नारायण अव्वल नंबर। नार आयन, नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर। क्या मतलब हुआ? ज्ञान जल के घर में रहता है, उसकी मन बुद्धि कायम लगी रहती है, ज्ञान जल में ही धरी रहती है। देह रूपी मिट्टी में, देह भान में उसकी बुद्धि जाती ही नहीं है। तो उसको फिर या तो विष्णु कह दो, अर्धनारीश्वर महादेव कह दो, वो भी विष्णु हुआ ही नहीं है। उसमें विष्णु होता है क्या? नो विषयता, माने है पति पत्नी। शंकर पार्वती भी पति पत्नी है, तो क्या विषय वासना से जो देह का वीर्य होता है उससे बच्चे पैदा करते हैं? करते हैं? नहीं। तो बताया, हम कहते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। और जिनको तुम कहते होंगे ब्रह्मा, तो तुम ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं हो। क्या कि ब्रह्मा कौन है? अभी सुप्रीम सोल बाप आकर के बताते हैं कि मैं तो निराकार हूं। निराकार हूं माना अव्यक्त हूं, मैं इन आंखों से देखने में नहीं। जैसे तुम्हारी आत्मा आंखों से देखने में आती है, शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है, तो आत्मा देखने में आती है? नहीं आती। तो निराकार आत्मा हुई ना। तो मैं तो निराकार आत्माओं का बाप हूं, मैं भी निराकार हूं है। तो मैं निराकार बाप जिस साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, जिसमें भी प्रवेश करूंगा, जिस मुख में भी, क्या चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है, चार मुखों वाला। भले आपस में संगठित हो जाए चारों मुख, चारों मुख एक ही तबल तबल ताल हिलना करे, क्या? और तबला सारंगी बजाने वाले होते हैं ना, वो एक जैसे गीत गाएगा, वैसी ही धुन में तबला सारंगी बजाएगी। तो वो चारों मुख जो हैं, होते हैं कि नहीं, वो चारों मुख जिनमें जिनमें शिव बाप सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो चारों ही मुख संगठित हो जाते। क्या जो ब्रह्मा ने बोला वो ही बोलेंगे, असली है तो, और नकली है तो नहीं बोलेंगे। तो जो असली है वो तो कहेंगे कि हाँ ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने ये बात बोली। मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो उस दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को जो शास्त्रों में भी चित्रों में दिखाया है ना, चरित्र करने वाले ब्रह्मा को, उसकी पूजा होती है मंदिरों में। पवित्र की पूजा होती है, अपवित्र की थोड़ी ही पूजा होती है? क्या जात जाति की आत्माओं को, कन्याओं माताओं को गोद में लेगा तो दाढ़ी मूछ वाला डिस्चार्ज होगा कि नहीं? होगा ना। और डिस्चार्ज लगातार होता रहेगा। तो योगी कहेंगे कि भोगी कहेंगे? भोगी हुआ ना। और भोगी बनेगा तो हार्ट फेल होगा या नहीं होगा? सुप्रीम सोल बाप ने तो बोल दिया कि योगी का कभी हार्ट फेल हो नहीं सकता है। तो वो ब्रह्मा जिसका हार्ट फेल हो गया, वो तो दाढ़ी मूछ वाला भिखारी मनुष्य था। क्या है? अमोघ वीर्य था क्या? नहीं, उसका वीर्य तो स्खलित होता रहता था। इसलिए उसकी देखो मंदिरों में पूजा नहीं होती है। और जहां पुष्कर में पूजा भी होती है, वहां तो वहां के जो भगत होते हैं ना, उस ब्रह्मा के पूजा करने वाले पुजारी,
वो ही पूजा करते हैं, बाहर से जाने वाला कोई पूजा नहीं करता। तो ब्रह्मा को पतित कहा जाता है। पतित की पूजा थोड़ी ही मंदिरों में होती है। तो ब्रह्मा को पतित कहा जाता है। क्या? जिस पतित में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं। ओम